सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और नए वर्ड्स के बारे में। पिछले कुछ सेशंस में हमने डिस्कस किए ए बी डी ई से शुरू होने वाले वर्ड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एफ से शुरू होने वाले वर्ड्स। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं और हर वर्ड्स को मैंने सेंटेंस के थ्रू आपको समझाया है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज माडी, यू आर वाचिंग मैडस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। आज का सबसे पहला वर्ड है फजाइल। फजाइल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आसान या जिसको करने में ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना लगे। ऐसे काम को या ऐसी चीज़ को हम कहेंगे फजाइल। दूसरों पर लांछन लगाना आसान है। दूसरों पर लांछन लगाना आसान है। इट्स वेरी फजाइल टू इम्प्यूट अदर्स। इट्स वेरी फजाइल टू इम्प्यूट अदर्स। दूसरों पर लांछन लगाना तो बहुत आसान है। दूसरा सेंटेंस, भारत ने हांगकांग के खिलाफ आसान जीत दर्ज की। भारत ने हांगकांग के खिलाफ आसान जीत दर्ज की, मतलब कि जिसको करने में मेहनत ना लगे। इंडिया सील्ड अ फजाइल विक्ट्री अगेंस्ट हांगकांग। इंडिया सील्ड अ फजाइल विक्ट्री अगेंस्ट हांगकांग। तो ऐसे सेंटेंसेस अगर आप बनाते हैं तो स्पोकन इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव दिखती है। तो सिर्फ वर्ड्स ही याद नहीं करना है, वर्ड्स के यूनिक तरह से सेंटेंसेस भी बनाने हैं ताकि वो सेंटेंसेस के थ्रू हम उन वर्ड्स को याद रख सकें। आज का दूसरा वर्ड है फिकल। फिकल भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि जिसको प्रेडिक्ट ना किया जा सके या एकदम से बदल जाने वाला। मतलब हो सकता है कि मौसम जिसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एकदम से बदल जाए, उसे कहा जाएगा फिकल। ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा चंचल है, सनकी है, अस्थिर है, बार बार में मूड बदलने वाला व्यक्ति, उसे कहा जाएगा फिकल। आजकल मौसम का मिजाज एकदम से बदल जाता है। आजकल मौसम का मिजाज एकदम से बदल जाता है, कभी धूप तो कभी पानी आ जाता है। Nowadays weather is so fickle। Nowadays weather is so fickle। मतलब वेदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फिकल, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एकदम खुश मिजाज का नहीं है, मतलब एकदम से बदल जाता है। एकदम से बदल जाने वाले दोस्त ना बनाएं। फ्रेंड की क्वालिटी होती है कि वो बदले नहीं, साथ चले। तो एकदम से बदल जाने वाले दोस्त ना बनाएं। नेवर मेक फिकल फ्रेंड्स। नेवर मेक फिकल फ्रेंड्स। एकदम से बदल जाने वाले दोस्त ना बनाएं। इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड फिकल को, जिसका मतलब होता है जिसको प्रेडिक्ट ना किया जा सके, एकदम से बदल जाने वाला। अगला वर्ड है फ्लाउंडर। फ्लाउंडर मतलब होता है मुश्किल में पड़ जाना, निर्णय ना ले पाना, कीचड़ में फंस जाना या फिर कहीं अटक जाना। जैसे ही उसकी चाबियां खोई वह चिंता में पड़ गया, मतलब मुश्किल में पड़ गया कि अब क्या करूं। द मोमेंट ही लॉस्ट हिज कीज ही फ्लाउंडर्ड। द मोमेंट ही लॉस्ट हिज कीज ही फ्लाउंडर्ड। जैसे ही उसने अपनी चाबियां खोई वो चिंता में पड़ गया। उसकी कार कीचड़ में फंस गई। उसकी कार कीचड़ में फंस गई या धंस गई। His car floundered in the mud। His car floundered in the mud। भारी बारिश के कारण हम एक ही जगह पर फंस गए। भारी बारिश के कारण हम एक ही जगह पर फंस गए। पानी जब बहुत तेज आ जाता है तो जाने के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। बाढ़ के हालात जब हो जाते हैं भारी बारिश के कारण तो जाना आना मुश्किल हो जाता है। उस सेंस में सेंटेंस को बनाया गया है। We floundered in a way due to heavy rain। We floundered in a way due to heavy rain। Heavy rain को आप एक और वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं downpour। We floundered in a way due to downpour। Downpour मतलब मूसलाधार बारिश, बहुत तेज जब बारिश होती है, भारी बारिश, उससे कहा जाता है downpour या फिर आप इसे heavy rain भी कह सकते हैं। आज का चौथा वर्ड है फ्लूक। फ्लूक फ्लूक मतलब होता है संजोग से या अंधी की चुंदी में। मतलब ऐसा कोई काम जिसको करने में बहुत सारा दिमाग लगे, वो करते करते वो एकदम से हो जाए और सामने वाला चौंक जाए, अरे इतना दिमाग वाला काम इसने एक झटके में ऐसे कैसे कर दिया, या वो अंधी की चुंदी में हो गया। मतलब जिसमें ज़्यादा दिमाग ना लगे, फटाक से हो जाए, उसे कहा जाएगा फ्लूक। संजोग से हो जाना। जैसे आप लोग स्नूकर देखते होंगे, स्नूकर में क्या होता है कि जैसे कि जिस बॉल को टारगेट किया है वो
उस फाउल में जाने के बजाय दूसरे फाउल में अगर चली जाए तो अचरज होता है कि बॉल तो जाने ही नहीं वाली थी, एकदम से कैसे चली गई, मतलब अंधी की चुंदी में बॉल चली जाती है। उस सेंस में यूज किया जाता है फ्लूक का। तो मतलब संजोग से कोई चीज हो जाए जिसको सोचा ना जाए, जिसके बारे में कि इतनी टफ होगी लेकिन एकदम से हो जाए, उसे कहा जाएगा फ्लूक। सेंटेंस देखते क्लियर हो जाएगा। हम संजोग से या फिर अंधी की चुंदी में गेम जीत गए। वी वॉन द गेम बाय अ फ्लूक। वी वॉन द गेम बाय अ फ्लूक, मतलब हम अंधे की चुंदी में जीत गए। पेनिसिलिन की खोज एक संजोग थी या पेनिसिलिन की खोज अंधे की चुंदी में हो गई। तो द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वॉज जस्ट अ फ्लूक। द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वॉज जस्ट ए फ्लूक, मतलब कि वो एक संजोग था कि वो इजाद हो गई। अगला वर्ड है फॉसी। फॉसी का मतलब होता है पहले से जान लेना या उसका अनुमान लगा लेना। फॉसी। चुनाव के नतीजे का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। चुनाव के नतीजों का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। Nobody can foresee the result of the election. Nobody can foresee the result of the election. मतलब कि चुनाव के नतीजों का कोई भी यहाँ पर अनुमान नहीं लगा सकता। No one can predict the results of election. आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, लेकिन foresee एक वर्ड है जो कि अच्छा लग रहा है, यहाँ पर predict की जगह आप इसे यूज कर सकते हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। Nobody can foresee the momentum in the stock market. या फिर Nobody can predict the momentum in the stock market. लेकिन foresee एक अच्छा वर्ड है, इसे आप predict की जगह पर यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से किसी वस्तु की नकल बनाना या जालसाजी करना। जनरली आपने देखा होगा कि फेक सिग्नेचर, फेक पासपोर्ट के जरिए लोग यहाँ पर धोखा दे जाते हैं। सो इट कैन बी अ फोर्ज्ड पासपोर्ट, मतलब नकली पासपोर्ट हो सकता है। इट कैन बी अ फोर्ज्ड सिग्नेचर, मतलब कि जाली दस्तखत हो सकते हैं, जाली पासपोर्ट हो सकता है, उसके जरिए लोग गलत फायदा उठा लेते हैं, उसे कहा जाता है फोर्ज। उसने स्वीकार किया कि उसने चेक पर अपने पिता के जाली हस्ताक्षर किए थे। He admitted he had forged a signature of his father on the check. He admitted he had forged a signature of his father on the check, मतलब कि उसने स्वीकार किया कि उसने अपने पिता के जाली हस्ताक्षर किए थे चेक पर। पुलिस ने जाली पासपोर्ट के साथ हवाई अड्डे पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। Police nabbed 3 persons at the airport with a forged passports. Police nabbed 3 persons at the airport with a forged passport. इस तरह से यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड फोर्ज को, जिसका मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से किसी वस्तु की नकल बनाना या जालसाजी करना। अगला वर्ड है फॉसेक। फॉसेक का मतलब होता है किसी व्यक्ति या स्थान को सदा के लिए त्याग देना, छोड़ देना। उसने हमेशा के लिए पॉलिटिक्स छोड़ने का फैसला किया। He decided to forsake politics. He decided to forsake politics. उसने हमेशा के लिए पॉलिटिक्स छोड़ने का फैसला किया। अपने परिवार द्वारा छोड़े जाने पर वह गहरे तनाव में चली गई। अपने परिवार द्वारा छोड़े जाने पर वह गहरे तनाव में चली गई। अगर कोई व्यक्ति किसी को छोड़ देता है तो वो पर्सन गहरे तनाव में चला जाता है, या फिर कोई फैमिली मैटर भी हो सकता है। Forsaken by her family, she sank deeper into depression. Forsaken by her family, she sank deeper into depression. ये सेंटेंस मैंने अपने तरीके से बनाया है। अगर आपके भी दिमाग में इसे बनाने का कोई दूसरा तरीका है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे ये सेंटेंस भी करेक्ट है। अगला वर्ड है फ्रॉड। फ्रॉड मतलब होता है बेकार की बातें, मतलब बेवजह की जो बातें होती है उसे फ्रॉड कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर चिंतित या परेशान है उसे फ्रॉड कहते हैं। कोई स्थिति मतलब इतनी व्यस्ततापूर्ण है कि लोग उससे परेशान हो जाएं, उसे कहा जाता है फ्रॉड। जनरली जब भी हम लोग ऑफिस जाते हैं मंडे के दिन तो आपने नोटिस किया होगा ये चीज़ कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस वाली सिचुएशन होती है। शनिवार रविवार ऑफ रहता है, एकदम से आप मंडे को जाते हैं ऑफिस तो बहुत ज़्यादा तनाव फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो उस सिचुएशन को भी फ्रॉड कहा जाता है। आइए समझते हैं इसे सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सोमवार का दिन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए मुश्किल भरा दिन होता है।
Monday is a fraud day for all the employees. Monday is a fraud day for all the employees. उसका मन चिंता से भरा हुआ है. उसका मन चिंता से भरा हुआ है. His mind is fraught with anxiety. His mind is fraught with anxiety. उसका मन चिंता से भरा हुआ है. सो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा. वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर कीजिएगा. हमेशा की तरह इस बार भी कहूंगा कि आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा. व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां आप कमेंट करें, लेकिन उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा ताकि उन्हें भी ये वर्ड सीखने का मौका मिले. चैनल पर नए थे सब्सक्राइब जरूर कीजिए. बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे. मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.